अच्छा, आप जीपी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। जिस तरह से है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में अपन ने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे दो नंबर्स के बीच में, है ना, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कोई भी दो नंबर यदि अपन ले लें ए और बी और उनके बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, है ना, एन ज्योमेट्रिक मीन्स यदि हम इंसर्ट करते हैं G1 G2 G3 और ये कितना Gn, और इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो Gm में हो जाए। ये पूरी सीक्वेंस ए से लेकर के बी और उसके बीच के सारे टर्म जो हैं Gm में हो जाएं, तो इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इन टर्म्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यदि ए और बी के बीच में हमको एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो चूंकि फर्स्ट टर्म तो अपने को मालूम ही है, हमको कॉमन रेशो निकालना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? एन तो ये हो गई, और ए और बी मिला लिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? एन प्लस 2 टर्म्स है अपने पास में, ठीक है। तो बी जो है वो बेसिकली क्या होगा? ए फिर कॉमन रेशो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो n प्लस 2 -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? r रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो कॉमन रेशो जो है वो क्या हो गया? b बाय a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n मीन्स इंसर्ट करने हैं तो 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, कॉमन रेशो आ गया है। अब इसके बाद में तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमको यदि G2 निकालना है ना, G2 निकालना है, तो ये ध्यान दें कि G2 जो है वो थर्ड टर्म है इस GP की, है ना, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो G2 जो है वो क्या होगा? AR टू द पावर n माइनस 1, मतलब AR स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बस यही चीज ध्यान देना है इसमें कि वो कौन सी टर्म है, तो उसका n का जो नंबर है वो क्या आता है उसको थोड़ा केयरफुली देख करके, ठीक है। और r की वैल्यू तो अपने को मालूम ही है, तो G2 क्या हो जाएगा? A इंटू बी बाई ए रेज टू पावर 2 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, है ना, दो नंबर दे रखा है अपने को 2/27 और 162। इनके बीच में 6 ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए, G1 G2 G3 G4 G5 और G6। फिफ्थ टर्म ऑफ द न्यू सीक्वेंस बतानी है अपने को, मतलब कौन सी टर्म बतानी है अपने को, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये G4 बताना है अपने को। तो कॉमन रेशो निकालते हैं पहले। तो ये 162 वाली जो टर्म है ये कौन सी टर्म हो गई? ये 8th टर्म हो गई, पूरी सीक्वेंस की 8th टर्म हो गई। तो AR टू द पावर 8 माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 162 के बराबर। ये कितना दे रखा है? 2/27 R टू द पावर 7 इज इक्वल टू 162। तो R टू द पावर 7 ये कितना आ गया? ये आ गया 81 इंटू 27। तो ये है ना, तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, सारे दिख रहे हैं। तो 81 जो है वो कितना होता है? 81 होता है 3 टू द पावर 4 और ये है 3 टू द पावर 3, है ना, 27। तो R की क्या वैल्यू आ गई? R की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। R जो है वो 3 आ गया। तो अब अपने को G4 पता करना है, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो G4 जो है वो कितना हो जाएगा? AR टू द पावर, है ना, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ना, 5 माइनस 1, मतलब AR टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2/27 इंटू 3 रेज टू पावर 4। तो ये कितना हो गया? तो ये 6 हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर।